अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके साथ एक ऐसा बिज़नेस डिस्कस करना है जो है तो एग्रीकल्चर का, लेकिन इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसे आपको देता है। क्या चीज़ है? पाकिस्तान में बहरहाल अभी तक कोई एक बंदा भी नहीं है जो इस पे काम कर रहा हो। नया बिज़नेस है लेकिन ज़बरदस्त बिज़नेस है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 2 मुल्कों की इजारादारी है जो इस पे काम करते हैं और सरमाया कमा रहे हैं। क्या चीज़ है ये है मोंक फ्रूट। मोंक फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसकी जर्मिनेशन भी अच्छी है और 1 साल के अंदर वो फ्रूटिंग पे आ जाता है और आपको पहली क्रॉप 1 साल के अंदर अंदर मिल जाती है। ये मोंक फ्रूट जो है इतना इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? ये एक नया प्लांट है, पहले ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता तो था लेकिन लोगों को इसके फ़वाइद का नहीं पता था। ये चाइना और थाईलैंड के जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे इसकी काश्त होती है। नेचुरल फ्रूट है और ज़बरदस्त अफादियत का फ्रूट है। आपने स्टीविया का तो सुना होगा कि स्टीविया के पत्ते उगाओ ये वो, हालांकि स्टीविया जो है वो उगाना मुश्किल है थोड़ा। वो टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं करता और उसकी जर्मिनेशन रेट बहुत स्लो है। तो ये जो मोंक फ्रूट है इसकी जर्मिनेशन भी अच्छी है और सबसे बढ़कर ये कि ये गर्म मरतूब इलाकों में अच्छा ग्रो करता है। इसका जो बेहतरीन टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए वो है 32 डिग्री। तो पाकिस्तान में क्योंकि 32 डिग्री तकरीबन हर इलाके में होता है कुछ अरसे के लिए, सर्दियों में ख़ास तौर पे, यानी ये 15 से 32 के दरमियान अच्छा ग्रो करता है और 15 से नीचे और 32 से ऊपर इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। अब ये मोंक फ्रूट जो है ये बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद रखता है। ये बेसिकली एक स्वीटनर है जो कि 0 कैलोरी रखता है, यानी मीठा है लेकिन कैलोरिक वैल्यू इसकी 0 है। ये स्टीविया जैसे काम करता है, ये उसी तरीके से है लेकिन स्टीविया से इसका जायका अच्छा है और इसको लोग मिठाइयों में और इधर उधर इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में भी उगाया जा रहा है लेकिन असल ये फ्रूट ओरिजिन इसका वो चाइना है। अब ये वाला जो फ्रूट है मोंक फ्रूट, तो ये बेसिकली मंकीज खाते थे तो इसलिए मोंक फ्रूट इसलिए इसका नाम है कि वो अब जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये चीनी से 200 गुना, यानी अगर 1 ग्राम मोंक की चीनी हो या फ्रूट हो और 100 ग्राम नहीं 200 ग्राम चीनी हो तो बराबर है, यानी 1 किलो जो है वो 4 बोरियां, सॉरी, यानी 1 किलो 200 किलो चीनी के बराबर। बोरी में अगर 50 किलो तो 4 बोरियों के बराबर हुआ। तो ज़बरदस्त चीज़ है कि ये नहीं, यानी थोड़ा सा एक छोटी सी चुटकी डालनी पड़ती है कॉफ़ी में या चाय में या खीर में या जो भी है तो मीठी हो जाती है। लेकिन इसमें कैलोरिक वैल्यू 0 है, इससे मोटापा नहीं आता और शुगर के पेशेंट के लिए ज़बरदस्त डाइट है। हम लोग उसकी ट्रीटमेंट पे लगे रहते हैं लेकिन अगर आप इस मीठे को इस्तेमाल करें तो आपकी शुगर कभी भी नहीं बढ़ती। अब इसकी उगाने का तरीका भी आसान है कि आप सीड लगा के तो इसको उगा सकते हैं और 6 महीने के बाद इसके ऊपर फ्रूटिंग हो जाती है और अगले 3-4 महीने में ये फ्रूट आप उतार के तो सेल कर सकते हैं। इसको ड्राई भी करना है, ड्राई करके आप इस अगर करते हैं तो इसका जो अंदर का ऊपर छिलका उतार के अंदर जो इसका गूदा है उसको ग्राइंड करके तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके टी बैग भी बनाए जा सकते हैं, उसको एज इट इज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़बरदस्त चीज़ है और ये क्योंकि एक नया बिज़नेस है तो पाकिस्तानी सोए रहते हैं, जब पूरी दुनिया कर लेती है तो इनको याद आता है कि यार फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, फ़लाँ में ये हो गया और हमारे यहाँ नहीं है। भाई पहले करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब इसका जो बीज है वो फ़िलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ताहम
अमेज़ोन पे, और पाकिस्तानी तो क्योंकि चाइना अक्सर आते जाते हैं तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं, और उनको डायरेक्ट ऑर्डर दे के भी आप कोरियर के ज़रिए मंगवा सकते हैं। तो इस तरह का जो बीज है इसकी अभी अफादियत बहुत ज़्यादा है, और आप 1 एकड़ से 20 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि इसका जो पाउडर है वो बहुत महंगा है। तो आप ये काम करें। बाकी इस सिलसिले में मैं भी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ कि भाई ये कहाँ से इसका बीज आसानी से मंगवाया जा सकता है, और जो लोग इसको काश्त करना चाहें पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में ये बेहतरीन काश्त हो सकता है, और ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत, और क्योंकि पौधा छोटा है यानी तकरीबन कपास के पौधे के बराबर है, तो आप इसको गमलों में भी लगा सकते हैं और आप इसको ग्रीन हाउस में भी लगा सकते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर करें इससे पहले कि दुनिया सारी कर ले और आप पीछे रह जाएं। हमारे जो एग्री साइंटिस्ट हैं या इदारे हैं उनको चाहिए कि इसका बीज मंगवा के सरकारी तौर पे इसकी प्रोलिफिकेशन करें, इसको बढ़ाएं, इसकी फसल से मज़ीद पौधे पैदा करें और हमारे किसानों को दें, और ये एक इनकलाब ले आएगा। क्योंकि फ्यूचर जो है वो शुगर फ्री चीज़ों का है, उस मीठे का फ्यूचर ज़्यादा होता है जिसकी कैलोरिक वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है और दुनिया का ये महंगा फ्रूट है, लेकिन पैदा करना और उगाना इसका वो आसान है। आज ही रब्ता करें और मंगवाएं। मेरे से मालूमात मज़ीद अगर चाहिए हों तो 0300400979 पर रब्ता करके आप मेरे से मालूमात ले सकते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।